हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन स्टॉप एकेडमी। तो हम ये सर्फेसी एक्ट 2002 की लेक्चर सीरीज़ में हैं एंड ये अगर आप IBPS SO LL लॉ ऑफिसर LLB LLM जुडिशरी बैंकिंग एग्ज़ाम या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें लॉ आता है तो उसके लिए हेल्पफुल होगी। पिछले लेक्चर में हमने सेक्शन 3 पढ़ा था जहां हमने समझा कि सिक्योरिटाइजेशन कंपनी या रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए RBI से सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी होता है। लेकिन आज एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से लेक्चर शुरू करते हैं। अगर RBI ने रजिस्ट्रेशन दे दिया और बाद में कंपनी रूल्स वॉयलेट करने लगी तो क्या RBI कुछ नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है और इसी पावर को सेक्शन 4 में एक्सप्लेन किया गया है। आज हम डिटेल में समझेंगे सेक्शन 4 जो कि है कैंसलेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी है कि क्यों सेक्शन 4 इंट्रोड्यूस ही किया गया है ना, क्यों ज़रूरी था कि इसको लाया गया, इसका इंटेंशन क्या था? तो देखिए, रजिस्ट्रेशन देना एक बात है लेकिन उस रजिस्ट्रेशन पर कंटिन्यूस कंट्रोल रखना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। अब इमेजिन करिए एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को RBI ने रजिस्ट्रेशन दे दिया। शुरू में सब कुछ ठीक था लेकिन बाद में कंपनी फ्रॉड करने लगी, ठीक है, फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो गई, RBI के डायरेक्शन फॉलो नहीं करने लगी, पब्लिक इंटरेस्ट को डैमेज करने लगी। अब ऐसे सिचुएशन में RBI के पास रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की पावर होनी चाहिए, वरना क्या फ़ायदा होगा ना, फिर वो वही चीज़ हो जाएगी कि जिस चीज़ के लिए इस चीज़ को जिस चीज़ के लिए एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनाई गई थी वही फ्रूटफुल नहीं होगा, है ना। तो इसी पर्पज़ के लिए सेक्शन 4 बनाया गया था। हम बेयर एक्ट की रीडिंग करते हैं, थोड़ी सी लिखा क्या है उसमें। तो सेक्शन 4 कहता है कि RBI सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकता है अगर स्पेसिफाइड ग्राउंड्स एग्जिस्ट करते हैं। तो ध्यान रखिए, ये ऑटोमेटिक कैंसिलेशन नहीं होता है, ये RBI की एक स्टैट्यूटरी पावर है और इस पावर का यूज़ सिर्फ एक्ट में दिया गया है, मतलब जो ग्राउंड्स दिए गए हैं एक्ट में उसी के बेसिस पे किया जा सकता है। ऐसा भी नहीं कि कुछ भी कर देंगे। एक एक करके हम सारे ग्राउंड्स को भी देखते हैं। तो ग्राउंड नंबर 1 है कि कंपनी रजिस्ट्रेशन की कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करती, मतलब रजिस्ट्रेशन के टाइम जो लीगल रिक्वायरमेंट्स थी अगर बाद में कंपनी उन्हें फुलफिल नहीं करती तो RBI एक्शन ले सकता है, सिंपल। ग्राउंड नंबर 2 है कि कंपनी RBI के डायरेक्शंस कॉम्प्लाई नहीं करती। जैसे कि अब RBI सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी ही तो नहीं है ना, वो एक रेगुलेटर भी है। नॉर्मल टाइम्स में आप सर्विसी एक्ट को हटा के भी देखोगे तो वो रेगुलेटर भी है हमारे इकोनॉमी में, बैंकिंग का। तो और रेगुलेटर जो लॉफुल डायरेक्शंस देता है उनको फॉलो करना सब ज़रूरी होता है, कंपलसरी होता है। अगर कंपनी रिपीटेडली RBI के डायरेक्शंस को इग्नोर करती है तो रजिस्ट्रेशन डेंजर में आ सकता है। ग्राउंड नंबर 3 है कि कंपनी पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम कर रही हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राउंड है क्योंकि बैंकिंग सेक्टर पब्लिक कॉन्फिडेंस पर चलता है। अगर किसी ARC की एक्टिविटीज़ फाइनेंशियल सिस्टम को हार्म कर रही है तो RBI इंटरवीन करेगा, ठीक है। ग्राउंड नंबर 4 है कंपनी अपना बिजनेस प्रॉपर्ली कंडक्ट नहीं कर रही है, मतलब पुअर गवर्नेंस, सीरियस इरेगुलरिटीज़, अनसेफ बिजनेस प्रैक्टिसेस, ये सब अगर ऐसा हो रहा है तो RBI के इंटरवेंशन का रीज़न बन सकता है वो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ये हमने पढ़ लिए सारे ग्राउंड्स। अब हमारा आता है एक नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। अच्छा, एक क्वेश्चन देखते हैं कि क्या RBI बिना नोटिस दिए रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है? जनरली नहीं, कंपनी को अपना साइड एक्सप्लेन करने का अपॉर्चुनिटी दिया जाता है एंड दैट इज़ ओनली अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। इसी प्रिंसिपल को हम ऑडी अल्टरम पार्टेम बोलते हैं, मतलब नो वन शुड बी कंडेम्ड एंड अनहर्ड। ये प्रिंसिपल जुडिशरी एग्जाम्स में बहुत फेवरेट है एंड आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से भी थोड़ी सी चीज़ों को समझ लेते हैं जो हमने भी पढ़ा। फॉर एग्जाम्पल, XYZ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को RBI ने रजिस्ट्रेशन दिया। इनिशियली कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा था लेकिन बाद में कंपनी ने RBI इंस्पेक्शन में कोऑपरेट नहीं किया, अकाउंट्स मैनिपुलेट किए, रेगुलेटरी डायरेक्शंस इग्नोर किए। अब RBI नोटिस इशू करेगा, कंपनी से एक्सप्लेनेशन मांगेगा। अगर एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्टरी नहीं हुआ तो RBI रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। ये है सेक्शन 4 का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। अच्छा, ये भी है कि ये प्रोविज़न इम्पॉर्टेंट क्यों था? अब ये इम्पॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि सेक्शन 4 का ऑब्जेक्टिव पनिशमेंट नहीं है, ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन करना, बैंकिंग सिस्टम को सेफ रखना, डिपॉजिटर्स इनडायरेक्टली प्रोटेक्ट करना डिपॉजिटर्स को, और जेन्युइन एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को एंकरेज करना। क्योंकि पता चला ऐसे फेक वाले ही आगे बढ़ते चले जाएंगे और जो सच में इस चीज़ में काम कर सकता है, जो बेनिफिट दे सकता है, वो पीछे रह जाए, ठीक है। अच्छा, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि सेक्शन 4 किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए कैंसिलेशन ऑफ सर्टिफिकेट से, मतलब कैंसिलेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से। अथॉरिटी RBI है,
और इसमें हम कॉमन मिस्टेक्स ये देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स अक्सर सोचते हैं कि रजिस्ट्रेशन मिल गया मतलब परमानेंट लाइसेंस मिल गया, मगर ये कम्प्लीटली रॉन्ग है। रजिस्ट्रेशन एक कंटिन्यूइंग रेगुलेटरी अप्रूवल होता है। कंपनी को कंटिन्यूसली लीगल रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करना पड़ता है। हमने सेक्शन 4 भी पढ़ लिया। सेक्शन 3 हमें बताता था कि रजिस्ट्रेशन कैसे मिलेगा, एंड सेक्शन 4 बताता है कि रजिस्ट्रेशन कब छिन सकता है। यानी सेक्शन 3 और सेक्शन 4 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री प्रोविजंस हैं। एक रजिस्ट्रेशन देता है, दूसरा इंश्योर करता है कि रजिस्ट्रेशन का मिसयूज़ ना हो। इसी तरह लेजिस्लेचर ने बैंकिंग सेक्टर में डिसिप्लिन मेंटेन किया है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं आपसे मिलती हूँ सेक्शन 5 के साथ अगले लेक्चर में, जो कि है एक्विजिशन ऑफ राइट्स और इंटरेस्ट इन फाइनेंशियल एसेट्स। थैंक यू।